घर आनंद भयो जय जय राजा राम की। अब तो महाराज पूरे अवध में खुशियां ही खुशियां चाह रहे हैं साहब। कहते ना कि किसी घर में अगर एक संतान पैदा हो तो इतनी खुशी होती है, वहां तो चार चार बेटों ने जन्म लिया है। कहते हैं आज भगवान राम के जन्म पर सभी देवताओं ने आज स्तुति की, आज वंदन किया। आदरणीय सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को रामचरित बहुत संक्षेप में सुनाया था। यानी भागवत जी ने रामचरितमानस जो है बड़े सूक्ष्म रूप से दिए गए हैं। आज तुलसी बाबा ने राम कथा को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। आज मर्यादित राम कथा है आचार्य तुलसीदास जी महाराज की। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर आज निरूपण किया था। रामचरित को आइए हम उस पवित्र स्थान पर चले जिस अवध में आज राम जी का अवतार हुआ है। एक महीना हो गया था आज राम जी का जन्मोत्सव मनाते मनाते। अरे किसी को पता नहीं चला आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद तो स्वयं राम है साहब। इसलिए आज अवध घर भयो आनंद भयो जय जय राजा राम की। अवध घर कृष्ण भयो जय जय राजा, क्योंकि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष है। अब तो क्या हुआ आज अवध घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि सत्य चित्त और आनंद तो केवल राम और कृष्ण है। आज आदरणीय वशिष्ठ जी के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया। कहा गुरुदेव आज मेरे घर चार चार पुत्रों ने जन्म लिया है, आप आकर के मेरे चारों पुत्रों का नामकरण करें। आज वशिष्ठ जी आज आनंद से गदगद हो रहे थे। आज वशिष्ठ जी के नेत्र से प्रेमाश्रु झड़ पड़े। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ, आज मैं स्वयं अनामी का नाम रखूंगा। जब अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो अनामी का नाम क्यों नहीं। अब तो 108 के पूजनों को साथ लेकर आज वशिष्ठ जी यज्ञ मंडप में बैठे हैं। आज वशिष्ठ जी जैसे यज्ञ मंडप में बैठे हैं, आज भगवान परात्पर श्री नारायण का राम रूप में आज प्राकट हुआ है। उनका नामकरण आज वशिष्ठ जी कर रहे थे। लाखों नर नारी एकत्रित हैं, इस झांकी के दर्शन करें। आज समवेत रूप से आज तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए कितना सुंदर भाव रखा है। आज तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जो आनंद सिंधु सुख भासी, जो आनंद सिंधु सुख भासी, जो आनंद सिंधु सुख भासी, जो
आज तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रिलोक्य सुपास। आज महात्मा वशिष्ठ जी आज बड़ा सुंदर नामांकरण कर रहे हैं। महात्मा दशरथ जी मैं क्या नामकरण कर रहे हैं? आपके पुत्रों का महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक बैठा है, आप जानते हैं वो कौन है? जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिनके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है। आराम विराम और विश्राम कहते हैं। आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। इन्हें आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखता हूं मैं, श्री राम। आज योगियों के हृदय में जो रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। तो ऐसा श्री राम का मंगलमय चरित्र है। आज राम 3 हुए। कितने राम हुए? 3 राम। एक है दशरथ नंदन कौशल्या किशोर श्री राम। जब क्षत्रिय लोग भी तो अपनी मर्यादा भूलकर गलत रास्ते का अनुसरण करने लगे, तो हाथ में फरसा लेकर जिन्होंने सही रास्ता दिखाया है वो है भार्गव राम श्री परशुराम। और तीसरा राम है मेरे कन्हैया के बड़े भैया बलराम। कहते हैं आज गुरु महाराज ने 4 राम बताए। कौन से राम बताए हैं? अरे एक राम दशरथ को बेटा, क्या बात है? एक राम दशरथ को बेटा, कहते हैं एक राम दशरथ को बेटा। अरे एक राम दशरथ को बेटा, एक राम जो घट घट लेता। अरे एक राम जा जगत पसारा, अरे एक राम का जगत पसारा, और एक राम जा प्यारा। आगे उमड़ रही है कथा, आगे उमड़ रही हे बंसी के बजैया श्याम कथा आगे उमड़ रही। कह रहे हैं क्योंकि सब चीज जरूरी है। आज कितनी बात कह रहे हैं कि एक राम दशरथ को बेटा। एक राम कहते हैं कि दशरथ के बेटा भगवान श्री राम।
और एक राम जो घट घट लेता सा, यानी एक राम कहा गया है जब व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है ना, व्यक्ति की कहते हैं जाके तो राम लेकर के ले चलो सा। और एक राम का जगत पसारा और एक राम का जगते न्यारा है। कहते हैं आज राम, एक राम भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं और दूसरे राम कर्म योगी साहब, और तीसरे बलराम जी जो कि ज्ञान योगी है और जो विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं, उनका नाम श्री भरतलाल है। कहते हैं एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, स्वयं नारायण तो हुए आज राम जी, और नारायण के अंश जो विष्णु है जो भरण पोषण करते हैं वो है श्री भरत जी साहब, जिसका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाए वो श्री शत्रुघ्न लाल शंकर जी के रूप में आज शत्रुघ्न को हम साक्षात शिव का अवतार मानते हैं। कहते हैं लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आरा, लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, वशिष्ठ के राखियो लक्ष्मण नाम उदार। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो लक्ष्मण नाम उदार। अब तो क्या हुआ, कहते हैं जो लक्षण का नाम है राम का परम प्रिय है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण का एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा, एक महात्मा बोले लक्ष्मण का सही अर्थ होता है जिनका लक्ष्य राम के चरण है उसे हम लक्ष्मण कहते हैं। आज चारों भैयाओं का नामकरण हो गया, हम चारों को प्रणाम करते हैं। आज चारों भैया बड़े हो रहे हैं साहब, आनंद की सीमा नहीं है। आज जो भी अवतार लेते हैं श्री राम नारायण उनके दर्शन करने के लिए तो भगवान शंकर जी आते हैं। अब तो क्या हुआ, भोले बाबा आज अयोध्या में पधारे हैं भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करने। आज राम जी की झांकी को निहारने के लिए आज भोले बाबा का आगमन हुआ था। लेकिन शिवजी महाराज को ऐसे घर में कौन घुसने थे। बाबा चाहे कितना भी भेष बदल ले, अपने गढ़ों को साथ में लिए, काग भूषणी जी को साथ लिए, आज घर में उनको घुसने कौन देगा था। अब जब भोले बाबा राम के दर्शन करने के लिए आए, अब जैसे भोले बाबा आ रहे हैं और कह रहे हैं अरे दर्शन लाला के कराए दे मैया, मैं काशी के आयो। दर्शन लाला के कराए मैया, मैं काशी से आयो। मैं काशी से आयो मेरी मैया, मैं काशी से आयो, मैं काशी से आयो मेरी मैया, मैं काशी से आयो। दर्शन ओ दर्शन लाला के कराए मैया, मैं काशी से आयो। लाला के कराए मैया, मैं काशी से आयो। आज भगवान कह रहे हैं कि दर्शन लाला के कराए दे मैया, मैं काशी से आयो। अब तो क्या हुआ, भगवान शंकर
प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आए, बड़ी विनती की। जब जाकर के मैया ने आज भगवान शंकर को भगवान राम के दर्शन करा दिया था। आज भोलेनाथ भगवान ने आज भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन किया और दर्शन करके और आशीर्वाद दे करके आज भगवान वहां से प्रस्थान कर गया। आज विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। दशरथ जी ने एक बार मना किया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर आज भक्तों को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। जैसे ही भेजा, अब तो क्या हुआ महाराज, आज बीच मार्ग में प्रभु ने आज ताड़का का उद्धार कर दिया। आज बड़ी सुंदर कथा है। आचार्य सुखदेव जी तो राजा परीक्षित को बस संक्षिप्त में बता रहे हैं। आज विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर के प्रभु ने आज मारीच और सुभाव नाम के निशाचर थे, उनका उद्धार किया। एक बार ऐसा चलाया मेरे प्रभु ने तो आज सुभाव का भी उद्धार हो गया। और दूसरे बाढ़ के लगते ही आज मारीच जो था आज तो समुद्र पार कर आज लंका में जा गिरा। कहते हैं जैसे भगवान ने एक बाण चलाया, सती जो जनेगा सागर श्री राम जय राम जय जय राम। सती जो जनेगा सागर पार। श्री राम जय राम जय जय राम। सती जो जनेगा सागर पार। श्री राम जय राम जय जय राम। बिन पर कौन राम नहीं मार। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब तो क्या हुआ, आज जैसे ही बाण लगा आज समुद्र पार कर लंका में जा गिरा। बीच में आए प्रभु ने अहिल्या का भी उद्धार कर दिया था। आदरणीय महर्षि विश्वामित्र जी के साथ श्री जनकपुरी में जा रहे हैं। आज जनकपुरी में रघुवर का पदार्पण हुआ। आज बड़ा सुंदर दृश्य है साहब। आज सुखदेव जी कहते हैं कि जनकपुरी में जनक जी के यहाँ आज शिव जी का धनुष है, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है साहब। आज बड़े बड़े राजा वहां आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला नहीं सका साहब। तोड़ने की बात तो बहुत बोल रहे। मेरे रघुवर राम ने आज गुरु के आदेश का पालन किया और पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ आज धनुष को प्रणाम किया और धनुष को प्रणाम करके आज धनुष को हाथ में उठा लिया। और जैसे ही भक्तों आज हाथ में उठाया भगवान श्री राम ने धनुष को, जितनी देर भक्तों पलक लगता है ना, उतनी ही देर में आज भगवान ने धनुष के 2 टुकड़े कर दिए साहब। आज ऐसे ही धनुष के 2 टुकड़े करे। अब तो प्रिय भक्तों आज महाराज जनक के नेत्र सजल होते और मेरे जीवन का परम सौभाग्य आज सीता का प्रिय भक्तों आज स्वयंवर आज पूरा हुआ है। मेरी और आज पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन औरस पुत्री उर्मिला से ज्यादा बढ़कर मैंने पाला है उसे। मेरी धर्म पुत्री है जानकी और धर्म पुत्री के लिए आज मुझे परम सुंदर वर मिल गया था।
आज खुशी से जनक महाराज ने नेत्र अच प्रवाह कर रहे हैं। आज अराम्बा जानकी जगन माता जानकी आज जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण करने आ रही है। जैसे ही आज माल्यार्पण करने के लिए आ रही हैं, यहाँ संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव लिखे हैं। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी ने आज जनक जी की ओर इशारा करते हैं, कहा क्यों एक आध धनुष और है क्या तुम्हारे पास? एक आध और हो तो बता दो, अभी तो बहुत वीर बाकी है। आज जयमाला लेकर जानकी जी आई भक्तों। जैसी जानकी जी आई आज जनकपुर वासियों की आंखें नम हो रही हैं। लोगों ने अपनी अपनी आंखों के पलकों को पकड़ रखा है। कहने लगे कि लाडली बिटिया जानकी जब रघुवर का वर्ण करेगी उस समय यदि अगर पलक गिर गई और ये दृश्य हम अगर नहीं देख सके तो इसलिए आज समस्त लोगों ने अपनी पलकों को पकड़ लिया और माल्यार्पण करने पर अम्मा जानकी जी आई था। आज राघवेंद्र तो लंबे था और मुकुट भी ऊंचा है, 1-1.5 फुट का तो होगा कम से कम। आज जानकी जी उतनी लंबी नहीं है। अब तो विवाह में थोड़ा विरोध तो हो ही जाता है साहब। अब तो रघुवर एकदम तनकर खड़े था। जब खड़े अब माला कैसे पहनाए? सखियों ने रघुवर को इशारा किया, थोड़ा झुक जाओ महाराज। राम जी ने इशारे से कह दिया नहीं। सखियां बोली कहीं नहीं झुकते होंगे, यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं। आज भगवान आप बोले हम रघुवंशी हैं, कहीं नहीं झुकते। अब सखियों ने सेनापति की ओर देखा। सेनापति की क्या हिम्मत की राम जी को झुकाने की कहते। अब तो क्या हुआ, क्योंकि जानकी जी तो उनके लिए बिटिया जैसे हैं। आज रघुवर झुक जाओ ना थोड़ा, बिटिया को कष्ट होगा। इतनी भारी माला कितनी देर से लेके खड़ी है, राम जी ने ध्यान नहीं दिया। सेनापति दौड़े दौड़े महाराज जनक के पास आए, उनके चरणों में इशारा करके बोले आप कहिए ना शायद थोड़े झुक जाएं। अब तो जनक जी बोले रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर बुलाकर झुकने के लिए नहीं कहूंगा, ये मर्यादा विरुद्ध है। सेनापति से बोले सुनो गुरु विश्वामित्र जी से कहो, उनकी बात को ये टालेंगे नहीं, झुक ही जाएंगे। आज बेचारा सैनिक तो दौड़ लगाने में ही लगा है और लोग अपनी पलकों को पकड़कर खड़े हैं। अब तो सैनिकों ने विश्वामित्र जी के पास जाकर चरणों की ओर इशारा करके कहा बाबा जरा कह दो ना अपने चेलवा राख दे कि थोड़ा झुक जाए। विश्वामित्र बोले बच्चों के बीच में हम नहीं बोलेंगे, धनुष छुड़वाना आवश्यकता से हो गया। अब शादी विवाह में हम महात्मा क्या जाने। अब तो क्या हुआ था, आई क्या करें, हो झुक जइयो तनक रघुवीर।
दुखने लागे दुखन लागे दुखन लागे दुखने लागे दुखने लागे खड़े खड़े लागी दुखन लागे खड़े खड़े पग दुखने लागे हो तुम दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी रघुवीर लली मेरी छोटी सी जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी लली मेरी छोटी बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की, बोले ठाकुर जी महाराज की। अब तो क्या हुआ महाराज, अब तो कह रहे हैं कि जब रघुवीर लली मेरी ध्यान लौट गया छोटी सी। सुनो ना तू आज सैनिकों ने विश्वामित्र के पास जाकर जैसे कहा महाराज, आज सखियों ने कहा, अब तो लोग तो अरे सखियों ने लखन लाल जी की ओर इशारा कर दिया। अरे लखन लाल आप ही कोई लीला करो ना, सुकुमारी लाडली को कितना विलंब हो रहा है, लेकिन रामचरित्र में तो बात बात में मर्यादा है मेरे भक्तों। आए लक्ष्मण जी बड़े भैया से कह सकते हैं कि झुक जाओ, आए लक्ष्मण जी का भी साहस नहीं हुआ अपने भक्तों, लेकिन मन में विचार किया जिस दृश्य को देखने के लिए आंखें आज तरस रही हैं मेरे रघुवर, उसमें विलंब क्यों करते हैं, लेकिन झुकले को कैसे कहें साहब। लक्ष्मण जी अपने मंच से उठकर आए और रघुवर जी श्री राघवेंद्र के चरणों में साष्टांग लेट गए। जैसे ही आज लक्ष्मण जी ने साष्टांग प्रणाम किया तो आज राम जी माला वाला सब भूल गए, अरे लक्ष्मण मेरे चरणों में गिर गए। अरे राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को उठाने को जैसी भी भक्त झुके, आज किशोरी जी ने आज भगवान के गले में वरमाला डाल दी। जैसी वरमाला पहना दी, अब तो इतना सुंदर अद्भुत दृश्य है। आज देवता के लोग तो आज पुष्पों की प्रस्तुति कर रहे हैं और तुलसीदास जी कह रहे, अरे जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहरी, जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहरी। रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर गोरी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल, बोले ठाकुर जी महाराज की। अब तो कह रहे हैं जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। अब तो क्या हुआ महाराज, जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा और प्रणाम किया। जनक महाराज की अपनी पुत्री आज उर्मिला है तो विचार विनिमय किया गुरुदेव से, श्री अवध नगरी में सूचना भेजी। अब तो दशरथ जी महाराज बारात लेकर आए साथ में भरतलाल जी हैं और शत्रुघ्न जी भी आए साहब। अब तो श्री जानकी जी का विवाह श्री राम जी से हुआ और उर्मिला जी का विवाह श्री लखनलाल जी से हुआ और मांडवी जी का विवाह श्री भरतलाल से हुआ और श्रुतकीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल से हुआ साहब। अब तो इतनी खुशियां छा रही हैं साहब
कि जनकपुर में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, सब मंगल गीत गा रहे हैं, थोड़ा आप भी गाने भैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। कहते हैं कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की कथा। हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम। श्री हरि का हाथ खोल कर क्या आवाज है। अब तो कह रहे हैं कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कहते हैं कि राम कथा इतनी पावन कथा है साहब, इस कथा को श्रवण करने से जीवन की जितनी भी व्यथाएं सभी दूर हो जाती हैं। अब तो क्या हुआ, पूरी अवध में खुशियां हो रही हैं साहब। अब तो राघवेंद्र की पूरी बारात से तो अब श्री परशुराम जी मिले और धनुष पर चढ़ाकर आज श्री राम ने आज परशुराम जी के संदेह को निवृत्ति करती साहब। उनके मन का संदेह दूर हो गया। आज अवधपुरी की खुशी का ठिकाना नहीं है, इतना आनंद आज अवध वासियों के हृदय में है साहब। आज तीनों माताओं ने चारों बहुओं का स्वागत किया। सुखदेव जी कहते राजन, कभी कभी ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है सर। आज ऐसा आनंद उत्सव लोगों ने आज राम विवाह का मनाया, शायद उस खुशी को किसी की नजर लग गई सर। ये नजर इतनी बड़ी विचित्र लगी। अब तो क्या हुआ, भरत लाल तो अपने मामा के घर गए हुए सर, साथ में शत्रुघ्न लाल भी गए हुए। आज विघ्नेश्वरी देवी का अयोध्या में प्रवेश हुआ। जैसे ही विघ्नेश्वरी देवी के यानी मंथरा की बुद्धि में आज विकृति पैदा कर दी साहब। आज मंथरा के द्वारा महारानी कैकेयी के विचारों को आज बदल दिया गया और कैकेयी ने वे दोनों आज बात दशरथ जी से मांगे कौन से वर, जो कल कथा सुनाई थी ना, कैकेयी जी ने जो दो वरदान दशरथ जी से जो मांगे थे, धरोहर में रख लीजिए महाराज, जब आवश्यकता पड़ेगी तब मांग लूंगी। अब कौन से वर मांगे, आज माता कैकेयी आज दशरथ जी से कह रही है कि हे प्रभु, आपके पास मेरे धरोहर सहित 2 वर रखे हुए हैं। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं अपने दोनों वरों को मांग लूंगी। दशरथ जी ने कहा देवी, आपके जो वर हैं वो धरोहर सहित मेरे पास है, आप चाहो तो आप अपने वरों को मांग सकते हो। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। अब तो क्या हुआ महाराज,
आज आचार्य सुखदेव जी कहते कि हे राजन, आज माता कैकेयी ने आज पहला वर मांगा कि प्रभु पहला वर तो ये दे दीजिए कि भरत को राज्याभिषेक हो जाए, और दूसरा वर ये दे दीजिए कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। अब तो जैसे ही आज राजा दशरथ ने सुना कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, तो आज राजा दशरथ एकदम से पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। आज जैसे ही दशरथ जी जमीन पर गिरे, कहने लगे देवी तुमने पहला वर मांगा, मुझे इस वर को देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुमने जो दूसरा वर जो मांगा है, तुमने राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं, तुमने तो साक्षात मेरे प्राणों को ही मांग लिया है। दशरथ जी ने कहा कि देवी आप चाहती हो कि भरत को राज्याभिषेक हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम जो दूसरा वाला जो तुम्हारा जो वर है उस वर की जगह कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन राम को 14 वर्ष का वनवास आज क्या हुआ महाराज, अब तो राम साक्षात धर्म के दिव्य हैं। कहते हैं यदि धर्म की संपूर्ण व्याख्या आपको देखनी है तो श्री रामचंद्र के चरित्र को उठा करके देख लीजिए। एक एक लीला प्रभु श्री राम की मर्यादा पुरुषोत्तम है। आए धर्म की संपूर्ण व्याख्या राम के चरित्र में सम्मिलित है सज्जनों। आज सौतेली माता के वचन सुनकर आज राम वन में जा रहे हैं। आज ऐसे ही आज प्रभु श्री राम ने सुना आज तक पूरी अयोध्या में भी तो सन्नाटा सा छा गया है। सभी अवधवासी आज अपने अपने द्वार पर खड़े हैं और द्वार पर खड़े होकर के आज सभी रो रहे हैं। आज भगवान राम जी आज कैकेयी की बात को मान करके आज वनवास जा रहे हैं। जैसे वनवास की ओर जा रहे हैं, अब तो क्या हुआ, आज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, मुझे तो लगता है कि राम के चरित्र का एक एक आदर्श पात्र उर्मिला भी है। आज लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कहा 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए। आज माता सुमित्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण जी को दिया वो अद्भुत है। और लक्ष्मण जी महाराज एक बार क्रोधित हुए पिता के प्रति। राम जी ने कहा ऐसा नहीं सोचते, अयोध्यावासी राम जी के साथ गए। आज भक्तों आज अयोध्यावासी देख रहे हैं और अपने द्वार पर खड़े हैं और सभी भक्त आज प्रभु श्री राम की आज ये दशा देख करके रो रहे हैं, कह रहे हैं सभी भक्त कह रहे हैं वनवास जा रहे हैं। कहते हैं कि वनवास जा रहे हैं, वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे कहते हैं वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे। आज दशरथ जी रो रहे हैं, आज सभी पूरी अयोध्यावासी में सन्नाटा छा गया सब और कह रहे
हारे है प्राण जिसने, कह रहे हैं कि हारे है प्राण जिसने, हारे है प्राण जिसने, लेकिन बदन न हारे। हारे है प्राण जिसने, लेकिन बदन न हारे। क्या बात है। और कहते हैं हारे हैं प्राण जिसने, लेकिन बचन न हारे। जननी है जन्मभूमि, हिम्मत से काम लेना। जननी है जन्मभूमि, हिम्मत से काम लेना। आज दशरथ जी रो रहे हैं, रो रो कर कह रहे हैं जननी है जन्म भूमि, जननी है जन्म भूमि, हिम्मत से काम लेना। जननी है जन्म भूमि, हिम्मत से काम लेना। 14 बरस है गम के इस दिल को थाम लेना। 14 बरस है गम के इस दिल को थाम लेना। 14 बरस है गम के इस दिल को थाम लेना। और कहते हैं कि 14 बरस है गम के इस गम को थाम लेना। कह रहे हैं आज दशरथ जी राम से कहे प्रभु बिछड़े तो फिर मिलेंगे, बिछड़े तो फिर मिलेंगे, बिछड़े तो फिर मिलेंगे, बिछड़े तो फिर मिलेंगे। हम अंश हैं तुम्हारे, वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे, वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे। आज राम जी क्या कह रहे हैं सभी से सुनिए। प्यारे चमन के फूलो तुम हौसला न तोड़ो, प्यारे चमन के फूलो तुम हौसला न छोड़ो। और इन आंसुओं को रोको, ममता के तार तोड़ो। इन आंसुओं को रोको, ममता के तार तोड़ो। कहते हैं इन आंसुओं को छोड़ो, ममता के तार तोड़ो। क्यों? लौटेंगे दिन खुशी के, कह रहे लौटेंगे दिन खुशी के, लौटेंगे दिन खुशी के, एक साथ गुजारे, वनवास जा रहे हैं, रघुवंश के दुलारे।
कह रहे हैं सभी से, इसमें है दोस्त किसका, उसकी यही रजा है। इसमें है दोस्त किसका, उसकी यही रजा है। कहते हैं आज भगवान राम कह रहे हैं इसमें दोष है किसका, उसकी यही रजा है। भगवान जी कह रहे हैं इसमें दोष किसी का नहीं है, भगवान की जो रजा है वही होगा। इसमें है दोष किसका, उसकी यही रजा है। इसमें दोस्त किसका, उसकी यही रजा है। होकर वही रहेगा किस्मत में जो लिखा है। होकर वही रहेगा किस्मत में जो लिखा है। कब दिव्य करी है होली के कारदारे। बनवास जा रहे हैं रघुवंश के दरबारे। ओ बनवास जा रहे हैं रघुवंश के दरबारे। बनवास जा रहे हैं रघुवंश के दरबारे। ओ बनवास जा रहे हैं रघुवंश के दरबारे। बनवास जा रहे हैं रघुवंश के दरबारे। कह रहे हैं कि वनवास जा रहे हैं रघुवंश के दुलारे, हारे हैं प्राण जिसने लेकिन वचन न हारे जाए। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और कहते हैं कि कलयुग रीत सदा चली आई, वचन जाए पर प्राण ना जाए। अब तो क्या हुआ, आज पूरी अयोध्या में एकदम सन्नाटा छा गया था। इधर भगवान श्री राम आज अभद्रपुरी को छोड़ करके आगे आगे चल रहे हैं। अब तो पीछे सबूरी अयोध्यावासी चलते जा रहे हैं। का सभी अवधवासी आज रो रहे हैं भगवान को देख करके। आज राजा दशरथ जी भगवान को बार बार याद करते हैं, राम राम कहते हैं। हाँ तो क्या हुआ, इधर अयोध्यावासी आज राम जी के साथ गए। अब तो तमसा नदी के किनारे सबको आज सोता छोड़